तो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहला जो काम था वो था आज कपड़े धुलने का काम। और कपड़े धुलने के बाद मैंने उनको सूखने के लिए डाल दिया। तो ये थोड़े से कपड़े थे जो कि मैं घर लेके गई थी और वो थे, बाकी जो पहन के गई थी वो थे, और कुछ ऐसे करके मतलब थोड़े बहुत जो कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक्स्ट्रा कपड़े धुल लिए जाएँ, फिर उसके बाद बाकी डेली यूज़ वाले और मिश्रा जी के जितने भी रखे हैं वो सारे बाद में धुले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि काम थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। और ये कपड़े जो इनको मैंने डाल दिए ना, आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो 2-3 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। वो भी अभी सुबह सुबह था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं दोपहर में यही कपड़े डालती ना तो मुश्किल से आधा घंटे के अंदर सूख जाते बड़े ही इजीली। फिर उसके बाद मैंने यहीं पे टहलना शुरू किया, क्योंकि झाड़ू पोछा कपड़े ये सारे काम हो गए थे तो मैंने टहलना शुरू कर दिया। सोचा चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लिया जाए, 10 से 12 मिनट का टाइम होता है तो इस टाइम पे एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे चलेंगे। और नीचे जब मैं आई थी तो मैंने सब्ज़ी शाम को ही कट करके रख दिया था, इसलिए मैं सीधा नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो नहाने से आने के बाद दाल चढ़ाऊँगी, उसके बाद पूजा पाठ करते, सॉरी दाल नहीं बनेगी आज तो सब्ज़ी बनेगी। तो आज मैंने 2 सब्ज़ियाँ बनाने का सोचा है, एक खाली परवल की और एक पनीर और मटर। तो वो सारी चीज़ें बनेंगी और फिर उस प्रिपरेशन मैंने सारी कुछ शाम को कर ली थी, कुछ अभी कर ली है और फिर फटाफट से शुरू होगा। तो ये एक्सरसाइज ये वाली ना बहुत ज़्यादा फैट बर्निंग है और ये वाली मुझे गुड्डी ने बताया था और इसको मैंने ट्राई किया, बहुत 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 अच्छी है। तो ये वाली आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत जो हमारा फ़ैट होता है ना उसको बहुत बर्न करता है। तो उसके बाद फिर नीचे आई तो नीचे मैंने सोचा कि चलो बिना लहसुन और बिना प्याज का बना लेते हैं ये वाली सब्ज़ी। तो बस ये मैंने इसको कट करके रख दिया और बस इसको ऐसे ही छौंक दिया, इसमें नमक डाल दिया और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं हल्दी वगैरह डाल दिया ऊपर से। बस इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो इससे मेरा जो वेट है वो मेंटेन रहता है। हाँ, कभी कभी जैसे त्यौहार हुआ या फिर कोई पार्टी हुई तो खाना इधर उधर का हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा मैनेज करने की कोशिश कर लूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये चॉप किए टमाटर और प्याज, तो रफली चॉप किया था, बहुत बारीक नहीं कट किया था। और ये देखिए पनीर भी मैंने इधर ऐसे क्या बोलते हैं थोड़ी सी फ्राई कर ली है, स्लो फ्राई की है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की है, डीप फ्राई नहीं किया है। तो हमारे घर में कच्ची पनीर नहीं खाई जाती है, हम लोग फ्राई करते हैं थोड़ा सा, तो बस इसलिए कर दिया। और उसके बाद ये मसाले के प्रिपरेशंस कर रही हूँ। तो जो तेल बचा था उसमें थोड़ा सा डाल दिया जीरा और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाया। फिर उसके बाद जो रफली कट करके रखे थे प्याज उनको डाल दिया और इसमें बस रफली मिर्ची के भी 2-3 टुकड़े कर दिया और बस उसको, तो ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर और फिर टमाटर डालने के बाद हल्का सा नमक डालेंगे और फिर बस इसको पीस लेंगे। तो ये जब थोड़ा थोड़ा गल जाता है ना तब पीसना होता है। तो इसमें एक फ़ायदा रहता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको मसाला बहुत देर तक नहीं पकाना होता है, बहुत ही आराम से इजीली पक जाता है थोड़े से टाइम में। तो ये आप शाम को भी करके रख सकते हो सुबह बनाने के लिए, या फिर सुबह भी आप बना सकते हो, जैसा आपके पास टाइम हो, जैसा आप पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं आ गई और मैंने उधर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। वो जब तक ठंडा होगा तो उसको पीसेंगे, तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये सारा चीज़ें कर ली जाए। और हाँ, मैंने पीस के भी रख लिया था। फिर उसके बाद मैंने जीरा और हींग का तड़का लगाया, तो ये तैयार हो गया। इसमें मैंने बाकी सारे मसाले डाल दिए और जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो उसमें डायरेक्टली मैं नहीं डालती हूँ मसाले, थोड़ा सा पानी पहले डाल देती हूँ जिससे कि जो मसाला है वो छीटे ना पड़े। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गया है। और आज मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि पनीर में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना तो अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए। हालांकि बहुत ही कम होता है कि मैं ज़्यादा तेल यूज़ करूं। और अगर आप तेल ज़्यादा यूज़ करते हो और उसको आप बहुत प्राउडली बताते हो ना कि मैंने बहुत तेल में सब्ज़ी बनाई, तो ये कोई प्राउड की बात नहीं है। कम से कम यूज़ करिए, ये प्राउड की बात है। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप, 2 क्या एक्चुअली 3-4 फ़ायदे हैं।
एक तो बजट में काम हो जाएगा, दूसरा आपका फैट नहीं बढ़ेगा, तीसरा जो तेल के नुकसान करता है ना तेल, वो नुकसान नहीं करेगा हमारी बॉडी पे, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो उधर हमारी दोनों सब्जियां तैयार हो गई और मैंने चढ़ा दी है, क्या चढ़ा दी है मैंने चढ़ा दिया है चावल, और रोटी बनाऊंगी तो रोटी के साथ पनीर, रोटी और 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये मैंने भिगो के रखा था, इसको भी मैंने खा लिया। तो अभी कमरे में आई और सबसे पहला जो काम किया है, बालों को खोला थोड़ा सा सूखने के लिए, ये सूखेंगे। उधर खाना पीना सब बन गया, मिश्रा जी खा के जा चुके हैं। और फिर चूड़ियाँ मैंने चेंज की, तो उसमें क्या था कि कुछ हरी चूड़ियाँ, कुछ लाल चूड़ियाँ ऐसे करके था। और एक सेकेंड, तो कुछ हरी चूड़ियाँ, कुछ लाल चूड़ियाँ थी, ऐसे ऐसे था। तो मैंने फिर सोचा कि क्या किया जाए, चलो लाल चूड़ियाँ कर लेते हैं। तो पूरी मैंने चूड़ियाँ चेंज कर ली। और सुबह से लेके इतना हेक्टिक हो जाता है दिन, और आजकल तो जो भाई साहब गर्मी है ना कि पूछो ही ना। तो क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले उठने के बाद सारा एक्सरसाइज वगैरह किया, फिर नीचे आके झाड़ू पोछा किया और फिर खाने में लग गई। तो खाने का थोड़ा सा इस टाइम पे बेफिक्र होके बनता है, तो क्योंकि मिश्रा जी का स्कूल है नहीं, ज्ञानू का भी स्कूल नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आराम से होता है। हालांकि उठ जाती हूँ मैं 4 से 4:30 के बीच में, और नींद ही खुल जाती है, भले मैं उठूँ या ना उठूँ, लेकिन उतनी टाइम नींद खुल जाती है। तो उसके बाद फिर, और एक चीज़ और है, मतलब दिन रात में इतनी गर्मी कि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ेगा ही। तो उठने के क्या, और तुम खुद ही बता दे रहे हो। तो ज्ञानू कुछ बोल रहा था, क्योंकि वो कह रहा है सरप्राइज है सबके लिए, तो इसलिए अभी नहीं बताऊंगी। और फिर उठने के बाद झाड़ू पोछा, एक्सरसाइज, सारा काम किया, और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मॉर्निंग में। तो अभी मैंने ले लिया है चिया सीड, और उनको मैंने पानी में नॉर्मली भिगो दिया था, बस उसे ही पी लूँगी। और फिर उसके बाद चाय पानी नाश्ता होगा अभी, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया है नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पेट पूजा, क्योंकि मुझे, जैसे मैं कुछ नहीं खाती हूँ ना ज़्यादा देर तक, तो मेरा हेड पेन होने लगता है, मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, इसकी वजह से। चलो, तो सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, इसमें अपने लिए तो टाइम होता ही नहीं है। फिर जो मैंने कपड़े वपड़े धुले थे वो सारा सूख गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी ठीक कर लिया जाए। और आज अपना कमरा भी ठीक करना है, क्योंकि मायके गई थी, तो वहाँ से जब आई ना, तो कमरे की भाई साहब जो हालत करके रखी थी मिश्रा जी और ज्ञानू ने कि क्या ही कहें। तो वो कमरा भी अपना ठीक करना है, और सारे सोफ़ा कवर वगैरह भी मैंने धुल दिए थे, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने ठीक से रख दिया, और सोफ़ा कवर सोफ़ा में डाल दिया। फिर उसके बाद गैस धुलने की टाइम आ गई, क्योंकि सारे लोगों ने खाना खा लिया था। तो गैस धुला, और गैस धुलने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से पोंछा जाता है। तो हमारे यहाँ चूल्हा वगैरह सारी चीज़ें खोल के अच्छे से धुली जाती हैं, लेकिन ये जो आपकी छोटा वाला चूल्हा बंधा है वो नहीं खुलता है, तो इसलिए उसको नहीं खोलती हूँ, उसको ऐसे ही रख के फिर धुल लेती हूँ। और हमारे यहाँ किचन में झाड़ू लगाते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि जैसे किचन की झाड़ू अलग होती है, बाहर झाड़ू, आंगन की झाड़ू अलग होती है, और भगवान और इधर वाली झाड़ू अलग होती है, तो छत की झाड़ू अलग होती है। तो हमारे यहाँ ना 5-6 झाड़ू हैं, हर जगह की अलग अलग हैं। तो फिर उसके बाद ये गैस को सूखे कपड़े से पोंछ लिया, और कितनी साफ़ है गैस आप देख सकते हो, क्योंकि पीछे गैस के सब जैसे जो उबलता है ना, वो ज़्यादातर लोगों की मैंने गैस में देखा है वो लगा रहता है, लेकिन मेरी गैस एकदम साफ़ सुथरी है, और मेरी आदत भी बिल्कुल वैसी हो भी गई है कि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तो थोड़े से कपड़े सुबह धुल लिए थे, फिर उसके बाद फिर से धुले, और ये रहे सारे कपड़े। तो यहाँ पे एक खटिया डाल दी छोटी सी, और उसमें लाके सारे कपड़े रख दिए। और इधर का भी देखो सारा बहुत मैसी हुआ पड़ा है। तो जब से घर गई, तो फिर घर वाले ब्लॉग अभी मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट वाले ब्लॉग बनाए थे, तो उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने ऊपर वाला ठीक कर दिया था, और उसके बाद ये सब ऊपर का ये सब साफ़ सुथरा किया, बहुत मतलब डस्ट हो गया था।
तो डस्टिंग किया, फिर आज अभी इसके लिए सोचा। दोपहर में सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। थकान क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि रात में अच्छे से नींद आती नहीं गर्मी के बारे, तो सो गई थी। और फिर अभी ये रूम साफ, मतलब ये वाले अलमारी साफ करेंगे। तो ये देखिए इतना मैसी बना के रखा था पूरा कमरा। इसको सब मैंने एक चारपाई डाली और उस चारपाई पे ये मैंने सारे कपड़े डाले। तो आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। और उसी के साथ ज्ञानू को ना आज थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। एक्चुअली उसको जाना था वहाँ मार्केट, तो उसको भी मैंने रेडी कर दिया और वो मार्केट चला जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैं अपनी सफाई भी आराम से कर सकूँगी। और आज इसको मैंने बनियान नहीं पहनाई है क्योंकि वो जिद कर रहा था, उसको नहीं पहनना था। तो मैंने बोला चलो ना ही पहनो, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने भी सोच लिया कि मत पहनो। और ये जो सारी चीज़ें निकाली जा रही ना, तो इसका एक रीज़न ये है कि आज हमारे यहाँ कल ज्ञानू का बर्थडे है, तो आज उसी की प्रिपरेशंस हो रही है और ये सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। और ज्ञानू जब कैमरा देखता है ना, तो वो पता नहीं कुछ ऊट पटांग वाली हरकतें करने लगता है, बंदरों जैसी हरकतें करने लगता है। तो कुछ ना वो करता ही रहता है। तो सारे बर्तन निकाल के फिर इनको धुल के रख देंगे, तो कल के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कल बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा इकट्ठे, वरना जैसे उसी दिन निकालना रहता है ना, तो बहुत दौड़ के सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो बस ये अपना कमरा ठीक किया और फिर उसके बाद ये देखिए कुछ ऐसे, और ये सारा मैंने एकदम अच्छे से पूरा सेट कर दिया था। हाँ, टाइम बहुत लगा था, लगभग 1.5-2 घंटे, लेकिन जब कमरा पूरा अच्छा हो गया ना, तो ज्ञानू आया कमरे में, तो उसने बोला अरे मम्मी कितना साफ़ है कमरा। क्योंकि ज्ञानू के पापा बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो मतलब डस्ट जमी ना तो वो उसको भी नहीं साफ़ करते हैं। और मुझे लगता है कि मोस्टली ऐसे ही आदमी होते हैं, मतलब मेन ऐसे ही होते हैं, वो नहीं ध्यान देते, हम ही लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो जाले वाले साफ़ की और जो डस्ट था वो डस्टिंग किया। उसके बाद बेड कवर बदला और पिलो कवर चेंज किया, सारी चीज़ें चेंज की। फिर उसके बाद चले गए बाहर, और बाहर मिश्रा जी सब्ज़ी लेके आ गए थे, तो उसको भी सारी सब्ज़ियाँ रखी धुल के, जिससे कि कल सिर्फ काटना रहे। तो मैंने ही बोल दिया था कि जितनी भी सब्ज़ी लानी है वो आज ही ले आओ। और कुछ ना ले आए थे सुबह ही खेत से जाके, तो वो बहुत अच्छी सब्ज़ी थी, एकदम फ्रेश बढ़िया तोड़वा के लाए थे। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि थोड़ा सा अफोर्डेबल भी हो जाता है और साथ ही साथ फ्रेश सब्ज़ियां भी मिल जाती हैं। तो मैंने मिश्रा जी को बोला कि हर संडे आप जाया करिए और वहीं से लेके आया करिए। और ये था मेरा फुल व्लॉग, कैसे काम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना।